बार बार आप लोग हमसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या NIOS से हम IMUCT में अपेयर कर सकते हैं, DNS ज्वाइन कर सकते हैं, BSc नॉटिकल ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बार बार आप लोग हमसे एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, तो हमने फाइनली सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देते हैं। आप ये वीडियो देखेंगे, वंस एंड फॉर ऑल ये चीजें सेटल हो जाएंगी, ये चीजें आपके दिमाग में भी बहुत क्लियर हो जाएंगी और हमारी तरफ से भी हम आपके सवालों का आंसर दे जाएंगे। तो क्या मर्चेंट नेवी में आप NIOS से एग्जाम दे सकते हैं IMUCT का या स्पॉन्सरशिप का, या हम कहें कि क्या मर्चेंट नेवी में NIOS का जो बोर्ड होता है वो एलिजिबल है या नहीं है। तो वैसे तो हमने बहुत बार आपको बताया है कि NIOS इज इक्वली एलिजिबल, DG शिपिंग भी कई बार ये चीजें बोल चुका है। अब मोस्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप कंपनीज ने भी NIOS को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले के ऑफिशियल वर्डिक्ट क्या है, कौन क्या कह रहा है इसमें। एज पर DG शिपिंग ने NIOS बोर्ड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा हुआ है और उसके साथ साथ सारे ही स्टेट बोर्ड को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा हुआ है। अगर आपको कभी भी डाउट होता है क्या कि समझ में नहीं आता कि कोई बोर्ड आपका स्टेट ये DG शिपिंग से अप्रूव्ड है या नहीं है या व्हाटएवर, आपको कुछ नहीं करना है, कॉप्से की वेबसाइट पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है, उनका जो भी अप्रूव्ड PDF है उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी जिसमें भी उनके बोर्ड्स अप्रूव्ड है। अगर वो बोर्ड कॉप्से में रजिस्टर्ड है तो इट इज ऑफिशियली अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय DG शिपिंग ऑफ इंडिया। अब IMUCT 2026 में भी आप लीगली अपियर कर सकते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप IMUCT भी दे सकते हैं। प्लस देयर आर many कंपनीज जिनके लिए आप स्पॉन्सरशिप में भी एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ DG शिपिंग का सर्कुलर 12 ऑफ 2020 ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि एज पर DG शिपिंग रूल्स ये प्रोटेक्ट करता है NIOS स्टूडेंट्स के राइट्स को। तो DG शिपिंग ने प्रॉपर सर्कुलर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी करा हुआ है। आप बिल्कुल जाके वो अपना सर्कुलर निकालिए उनकी वेबसाइट से, सर्कुलर देखिए और सर्कुलर में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आपको सर्कुलर नहीं मिलता है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमें फोन करिए, हम आपको आपके WhatsApp पे या ईमेल पे भेज देंगे। अब कौन आपको हायर करेगा किस बोर्ड के साथ, तो अगर कोई भी स्टेट बोर्ड है, ठीक है, चाहे वो HP बोर्ड हो, UK बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, वो हाईली एक्सेप्टेड होते हैं सारे पेपर्स के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चाहे स्पॉन्सरशिप का पेपर हो, कोई भी चाहे IMUCT का पेपर हो, सारे स्टेट बोर्ड प्लस ICSC प्लस CBSE ये सब कोई एक्सेप्ट करता है। बस वही होना चाहिए कि PCM आपकी 60% होनी चाहिए और इंग्लिश आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, एज आपकी 17 to 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, जो एक नॉर्मली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है IMUCT का। बट अगर हम NIOS की बात करें तो इट इज ऑल्सो हाईली एक्सेप्टेड बाय मेनी कंपनीज नाउ। बट फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि क्योंकि आप NIOS बोर्ड से हो तो एम फॉर एटलीस्ट 70%, 70 से ज्यादा है तो और बेटर है, क्योंकि देयर आर कपल ऑफ कंपनीज जो 70% का क्राइटेरिया दे रही है एंड देन दे आर एक्सेप्टिंग ऑल्सो NIOS बोर्ड। तो क्योंकि बहुत टोटल कंपनीज नहीं आपको एक्सेप्ट कर रही हैं, लाइक 15-20 कंपनीज नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, तो ऑलरेडी थोड़ा सा आपकी बाइफर्केशन वहां पे हो रही है। तो उसलिए बेटर है कि आप एटलीस्ट 70% अपना स्कोर करें, ताकि जो कंपनी जिनका 70% का क्राइटेरिया है, जैसे एंग्लो ईस्टर्न फॉर एग्जांपल, आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब उसी में NIOS का इम्प्रूवमेंट है। अगर आप NIOS के इम्प्रूवमेंट वाले कैंडिडेट हैं तो IMUCT में आप उसके बाद भी एलिजिबल हैं, बट बहुत सारी कंपनीज NIOS के इम्प्रूवमेंट वाले कैंडिडेट्स को नहीं प्रेफर करती हैं। तो थोड़ा सा NIOS के इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम है, बट अगर आपने NIOS फ्रेश करा है तो आप बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। एकेडमिक क्राइटेरिया क्या होता है, अब चाहे आप NIOS से हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, फर्क नहीं पड़ता, एकेडमिक क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है। आपके 10+2 में PCM में 60% होने चाहिए, इंग्लिश में मिनिमम 50% होने चाहिए आपके। ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
75 आ जाते हैं या 70 से ज्यादा आ जाते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द सारी ही कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 60 to 70 के बीच में थोड़ी सी बाइफर्केशन आ जाती है, बट वंस यू क्रॉस द मार्क ऑफ 70% इन पीसीएम आप सारी ही कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंग्लिश में अगेन मिनिमम 50 तो चाहिए। कुछ कंपनीज फॉर एग्जांपल फ्लीट वो ऐसी हैं कि वो आपको कहती हैं कि भाई पीसीएम में भी मुझे 70 चाहिए, इंग्लिश में भी मुझे 70 चाहिए। तो हमेशा कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने की, बट अगर हम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% इज व्हाट इज हाईली एक्सेप्टेबल। एज अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, एज 17 to 25 ईयर्स की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कोर्स कमेंसमेंट। तो आज की जो डेट है वो नहीं चलेगी। एट द टाइम ऑफ कोर्स कमेंसमेंट नियर अबाउट 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में जब भी कोर्स कमेंस हो रहा है, जिस दिन भी मतलब कोर्स शुरू हो रहा है, उस दिन आपकी एज जो है 17 से 25 साल की होनी चाहिए। कोर्स कमेंसमेंट में अगर आपकी एज है आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अब क्या क्या हमें चाहिए, सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देख लेते हैं। क्या क्या हमें चाहिए आपके IMUCT से, यहाँ से लेकर DNS या BSc नॉटिकल्स या बीटेक के लिए कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक इश्यू फेस करते हैं कि बच्चों के पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करिए। कुछ भी अप्लाई करने से पहले, स्पॉन्सरशिप अप्लाई करने से पहले, IMUCT अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई करिए, क्योंकि अब ये हो गया है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर आस्किंग फॉर द पासपोर्ट नंबर, और पासपोर्ट नंबर डालना ही डालना है। स्पॉन्सरशिप में आप जितनी जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी अप्लाई करिए, बट अगेन पासपोर्ट पहले अप्लाई करिए, उसके बाद स्पॉन्सरशिप कंपनीज में अप्लाई करिए। स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स आ गए हैं, MSc का फॉर्म आप में सबको पता है आ गया है, एंग्लो के फॉर्म्स आउट है, और आपके C-SPAN के फॉर्म्स आउट है, बहुत सारे फॉर्म्स आउट है। आप चाह के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिला हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको फोन पे दे देंगे। बट पासपोर्ट हो गया आपका, उसके साथ स्पॉन्सरशिप हो गई, स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करिए। देन अप्लाई फॉर IMUCT। स्पॉन्सरशिप भी है, सब कुछ है, बट अगर IMUCT नहीं है तो नहीं ज्वाइन कर सकते। बेसिक क्राइटेरिया टू ज्वाइन DNS और टू ज्वाइन BSc नॉटिकल साइंस और टू ज्वाइन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, पहला स्टेप ही आपका जो है IMUCT है। अगर स्पॉन्सरशिप है देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर DNS। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप एटलीस्ट BSc बीटेक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है।